जय जिनेंद्र गुरु जी, जय जिनेंद्र। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सूनी गोद में मोद। कामरूप देश की भद्रावती नगरी में एक सम्राट हुआ जिसका नाम था हेम ब्रह्मा। उसकी अत्यधिक रूपवान आज्ञाकारिणी मार्या हेमशी थी। दोनों का जीवन अतिशय प्रमोद भाव से गुजर रहा था। उनके जीवन में चिंता के बादल तब उमड़े जब आधी उम्र पार हो गई, लेकिन परिणाम कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात घर में किलकारी भरने वाला पुत्र जन्म न ले सका। कहा भी है, जिसकी मधुर किलकारियों से घर का कोना कोना गुंजायमान हो जाता है, जिसके धूल धूसरित अंग प्रत्यंगों से सौंदर्य टपक पड़ता हो, जिसकी मंद मंद मुस्कान में आनंद का विशाल समुद्र लहराता हो और जिसके रोदन में भी संगीत की सरस स्वर लहरी गूंजती हो, ऐसा नन्हा सा नौनिहाल बालक जिस घर परिवार में नहीं है, उस घर की नीरवता का क्या कहना। लाख लाख आमोद प्रमोद और भोग विलास के सघन साधनों से गृहस्थी भरी पड़ी हो, किंतु यदि जगमगाता हुआ कुल दीपक उस घर में नहीं है तो उदासीनता का घनीभूत कोहरा सा छाया रहता है। अपनी तोतली भाषा और घुटनों के बल कुकड़ कुकड़ कर जो दिन भर आंगन को नापता हो और रात में लोरिया सुन सुनकर जो मीठी नींद में झपक जाता हो, ऐसा पालक यदि परिवार में नहीं तो दाम्पत्य रूपी जीवन तरु से फिर क्या फल मिला, क्या लाभ दंपति के उस मधुर मिलन से जिसके परिणाम स्वरूप माँ कहने वाला छोना नहीं जन्मा हो। ऐसी उस हेमश्री की हृदय की पीड़ा को टीस कोस के अलावा और कोई नहीं जानता था। 9 माह 270 दिन 6480 घंटे या 3,88,800 सेकंड उदर में रखने के उपरांत भी जो नरक सदृश प्रसव की असह वेदना को हंसते व्यस्ते सहने को लायालित बनी रहती हो, वह सुत शून्या दिन रात घड़ी घंटे कैसे काटती होगी। अंतर्यामी के अतिरिक्त कौन जानेगा। पति पत्नी दोनों ही उदास थे, किंतु पति की खुशी के लिए रानी ऊपर से मुस्कुराती और प्रसन्न रहती थी। एक दिन दोनों ही पति पत्नी वन क्रीड़ा को गए। वहाँ पर एक शिलाखंड पर ध्यानरत बीतरागी महामुनिराज को देख नमस्कार करके बैठ गए। महाज्ञानी मुनिराज ने मनोभावों को पढ़ लिया और एक नवीन जैन मंदिर का निर्माण कर स्वर्ण कलश चढ़ाओ तथा 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करने को कहा। इसके सिवाय 9वां काव्य स्वर्ण रजत या कांसे की थाली में क्रेशर से लिखकर उस जल को पीने से तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। सम्राट ने ऐसा ही किया। बसंत पंचमी के दिन सौभाग्य घटित हुआ, अर्थात मधुर मिलन में जो जीवन रस प्रभावित हुआ, उसका प्रतिफल 9 मास बाद मानवीय आकार में प्रकट हुआ। राजमहल में बधाइयाँ गूंजी। यदि इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा के साथ जिनेंद्र भगवान की आराधना करें तो आत्ममहल में केवल ज्ञान सुध का जन्म होते देर नहीं लगती।